देखिए ऐसा है कि जिस वक्त हम इलेक्शन में उतरे हैं तो उस वक्त यहाँ माहौल ऐसा था कि जितनी भी यहाँ तंजीमें चलती है मिलिटेंटों की, तो उनकी तरफ से लेटरें निकली थी, हर जगह पे लेटर लगी थी। जैसे हमारे मस्जिद, स्कूल वगैरह जहाँ पे पब्लिक प्लेस होता ज़्यादा था वहाँ पे लेटरें लगी थी। और उस हालात में हमने इलेक्शन लड़ा है और लोगों को हमारे ऊपर इतनी उम्मीदें थी कि अब जो ये आ गए हैं कि जो पहले फंड्स आते थे एमएलए साहब को या मिनिस्टर साहब को, अब ये फंड्स इनके पास आएंगे, क्योंकि लोगों को इतनी उम्मीदें हमारे ऊपर थी। अब हमारा इलेक्शन फिर से आ रहा है, हम लोगों के पास कैसे जाएं? देखो कोई फंड्स हमारे को सरकार ने दी ही नहीं है। जो उन्होंने पहले अनाउंसमेंट की है कि हम ऐसे करने वाले हैं, फिर ये मिलने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ। देखो 15 FC यहाँ इन्होंने इस साल 14 FC जो है ये आता रहा है ब्लॉकों में, ये पहले से ही चल रहा है ये स्कीम। तो इससे हमारे मसले हल नहीं होते कि ये ब्लॉक का अपना ही सिस्टम होता है, उसको आते रहते हैं पैसे। अब उसमें सरपंचों को अपने अपने हल्के का पैसा आता है। लोगों को ये उम्मीदें थे कि इनसे हमारे को जैसे PDD डिपार्टमेंट से हमें प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे, या PH डिपार्टमेंट से जो भी प्रॉब्लम है हल हो जाएगी, या R&B से या PWD से ऐसे प्रॉब्लम है इनसे हमारे हल हो जाएगी। लेकिन आज तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि लोगों को वो उम्मीदें जो है हमारे ऊपर है कि अब वो भी बेचारे नाराज़ हो गए इससे कि हमारा कोई काम हो नहीं रहा है। तो अब जो आज की इलेक्शन की बात है, जो इलेक्शन आ रहा है, अब किस वजह से हम लोगों के पास जाए और उनसे कैसे वोट मांगे? जिन्होंने पहले हमारे को वोट दिए हैं वो अब ये सोचेंगे कि आपने किया है क्या, अब आप फिर से कैसे वोट मांगने आ रहे हैं? अभी तक आपको 1 साल हो गया BDC चेयरमैन, सरपंच बनने के 2 साल हो गए, अभी तक हमारा कौन सा काम सरकार ने किया है कि जो आज के बाद करेंगे? कि ऐसे सिस्टम में हम चल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। मैम हमें फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, जितना पैसा आएगा। अगर वो पीछे सेंटर में बोल रहे हैं कि हम कश्मीर में तरक्की, जैसे उन्होंने जो यहाँ पे मतलब स्पेशल स्टेटस था 35A जो था, यहाँ 70 था, उन्होंने वो रिमूव कर दिया। बोला कि अब कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाएगी, वहाँ तरक्की हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं, जैसे 1.5 साल हो गया उसको भी, लेकिन आज तक वो डेवलपमेंट हमने नहीं देखा है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे, बड़े बड़े कारखाने शुरू करेंगे। जो यहाँ का यूथ है उनको भी, जो मतलब नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार थी, लोगों को खासकर कुपवाड़ा के लोगों को, क्योंकि अगर पूरे कश्मीर में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पोलिंग सिर्फ कुपवाड़ा में होगी, क्योंकि ये कुपवाड़ा जो है ये सरहदी इलाका है। LOC यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं। यहाँ के लोग जो है वो डिपेंड है इसी पर, पॉलिटिशियन पर। जो उनके मसाइल है उनको सिर्फ पॉलिटिशियन वाले हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैम वहाँ से जैसे आप देखोगे, जो कुपवाड़ा टाउन है ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 5% प्लान है, बाकी 95% यहाँ हिल है मैम, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ के जो हम मतलब जिन्होंने यहाँ पे मतलब जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर थे उन पे ही डिपेंड थे, बट ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक को गवर्नमेंट का गैप है, पब्लिक और गवर्नमेंट का बहुत गैप है। पब्लिक की आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबसे जो आज की डेट में है वही है। तो ये एंगेजमेंट का गैप है, एग्जैक्टली स्टेक होल्डर एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे एंगेजमेंट्स अगर और ज्यादा होने लगे तो हम वही चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एडवाइजर बनाते थे, यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर, अगर ये 22 डिस्ट्रिक्ट में 22 मतलब एडवाइजर भी बना देंगे ताकि हम अपनी बात उनसे कह दें। हमने एडवाइजर साहब से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर 3 महीने के बाद मिलती है, 2 महीने के बाद मिलती है।